ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दूसरों के प्रति अगर आप हमेशा अपना झुकाव रखोगे और दूसरों के प्रति ही यदि आप ये भाव रख करके उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे कि इनसे हमारी रक्षा होगी, तो यह भी आपके लिए एक पराधीनता होगी। धर्म आपको स्वाधीन बनाना चाहता है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है धर्म ही गुरु है, धर्म ही मित्र है। यदि आपके पास में धर्म है तो गुरु भी है, मित्र भी है, बंधु भी हैं, स्वामी भी है, सब कुछ है। और अगर आपके पास धर्म नहीं है तो आप गुरु बनाओगे, मित्र बनाओगे, वो सब बनेंगे, वो होंगे नहीं। बनने में और होने में अंतर होता है। लोग सोचते हैं कि हम गुरु बना लें, हम मित्र बना लें। मित्र बनाने से कभी नहीं बनते हैं और गुरु भी कभी बनाने से नहीं बनते हैं। समझ आ रहा है? आपको लगता है कि हमें किसी ना किसी को अपना गुरु बना लेना चाहिए। कई लोग अपना मनोभाव लेकर के भी आते हैं कि महाराज हम आपको अपना गुरु बना लेते हैं, आज से हम आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं। ये बात हमें कहीं से कहीं तक समझ में ही नहीं आती। गुरु को बनाना क्या होता है? आपको गुरु के प्रति समर्पित होना होता है। आप अगर गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो गुरु आपके लिए हो गया। गुरु से कह करके, गुरु को बना करके आप गुरु को किसी भी तरीके से अगर अपने अधीन करना चाहते हैं तो भी वह गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा और वह गुरु भी आपको कभी सहारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें बनाया है। गुरु को बनाया नहीं जाता, गुरु का हुआ जाता है। जब आप गुरु के हो जाते हैं तो गुरु अपने आप बन जाता है। अपनी संस्कृति में कभी भी इस तरह से नहीं कहा गया कि आप अपने जीवन में किसी को गुरु बनाओ, गुरु के हो जाओ। जब आप गुरु के हो जाएंगे तो वह होना ही गुरु के लिए हो जाता है कि हाँ यह शिष्य है, यह भक्त है और यह भी अपने तरह से हो रहा है। जब गुरु इस तरीके से आपको होने के भाव में आ जाता है तब धर्म भी आपके अंदर होने के भाव में आ जाता है कि धर्म भी हमारे अंदर हो रहा है। क्योंकि धर्म और गुरु में या गुरु में मित्र में या धर्म और मित्र में बहुत अंतर नहीं है, ये सब एक ही चीजें हैं। जहां धर्म है वहां गुरु है, जो गुरु है वह मित्र है, जो मित्र है वही गुरु है, जो मित्र है वही धर्म है। जिस धर्म के अनुसार आपके अंदर भाव आएगा कि यह धर्म हमारा है, उसके साथ जुड़ा हुआ हर भाव आपके अंदर होगा कि यही हमारा मित्र है, यही हमारा बंधु है, यही हमारा गुरु है। तो धर्म में और गुरु में भी बहुत अंतर नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है धर्मो गुरुश्च, धर्म गुरु है, और उल्टा भी लगा सकते हो कि गुरु ही धर्म है। तो गुरु को जिस तरह से बनाना नहीं पड़ता उसी तरह से धर्म को बनाया नहीं जाता। धर्म होता है स्वाभाविक रूप से अपने अंतरंग में, उसी तरीके से गुरु भी स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में आ जाता है। मित्र भी स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में आ जाता है। जो स्वाभाविक रूप से आ जाएगा वो लंबे समय तक आपके साथ होगा, और जो आपने बनाया होगा वो थोड़ी देर तक चलेगा साथ में। क्योंकि बनने वाली चीज कब तक रहेगी? वो अपने स्वभाव से नहीं है। उसके अंदर जो गुणवत्ता आपके लिए होनी चाहिए या उसके अंदर जो इसने आपके प्रति होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि वह स्वभाव से नहीं है, वो बनाया गया है। और जो बनाया हुआ होता है, आर्टिफिशियल होता है, उसमें जो है उस तरह की गंध नहीं आती जो नेचुरल फ्लावर में आती है। तो बनाना नहीं पड़ता, जो होता है स्वभाव से उसका हो जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? जो लोग मित्र बनाते हैं वो पछताते हैं। मित्र भी बनाए नहीं जाते,
सहजता में जो बन गए, जो अपने साथ हो गए, जिनसे अपना मन जुड़ गया, जिनसे अपने आप अपना व्यवहार बन गया, वो बहुत सहजता में बन जाते हैं और वो हम सोच भी नहीं पाते कि ये हमारे मित्र हैं। वो तो हमें बहुत बाद में कभी याद आता है कि ये हमारे मित्र थे, मित्र हैं। बनाने नहीं पड़ते। जब बनाना पड़ता है तो वहां पर आप देखना कि जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा रहता है। जहां बनाने की बात आएगी वहां पर दूसरा भी एक बेबसी महसूस करेगा और दूसरा भी एक ऐसा खिंचाव महसूस करेगा कि उसके लिए भी लगेगा कि यहां पर कुछ पराधीनता सी हो रही है। जो चीज बनकर के जुड़ती है उसमें पराधीनता होती है। धर्म हमें स्वाधीन रहना सिखाता है, तो धर्म के साथ में जो भी चीजें आएंगी वो आपके लिए स्वाधीन होंगी। गुरु भी आपको स्वाधीन बनाएगा और गुरु भी स्वाधीनता से ही मिलेगा और गुरु भी आपको स्वाधीन ही रखेगा। मित्र भी आपके लिए जिस तरह से स्वाधीनता के साथ में चलेगा तो आपके लिए सुख देगा, और अगर मित्र भी आपके लिए बनाया गया होगा तो वो आप और उसके बीच में एक बंदिश होगी, एक बंधन होंगे, और उसके कारण से हमेशा आपके लिए एक खिंचाव सा महसूस होगा जो आपको असहज महसूस कराएगा हमेशा। सुन रहे हैं? मित्र बनाए आप लोगों ने कभी कि मित्र हो गए? आजकल तो बनते हैं, पहले होते थे, है ना। होने का मतलब ये होता था कि वो अपने आप हो जाता था। हम जहां रहते हैं वहां पर अपने ही नेचर के लोग, अपने ही बिहेवियर से अपने को लाइक करने वाले लोग, और उनसे अपनी जब मेंटेलिटी मैच कर जाती है तो वो अपने आप मित्र बन जाते हैं। इसी का नाम मित्रता है। इसी को दोस्त कहते हैं। दोस्त का मतलब क्या होता है? जहां पर दो चीजें अस्त को प्राप्त हो जाएं, दो अलग अलग चीजें ना रहें, महसूस भी ना हो कि ये है और फिर भी उसकी उपस्थिति से हमें आनंद हो, उसका नाम दोस्त होता है, उसी का नाम मित्र होता है, उसी का नाम गुरु होता है। मित्र और गुरु अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा आचार्यों ने कहा धर्म ही बंधु है, धर्म ही मित्र है, धर्म ही गुरु है। क्योंकि मित्र में, बंधु में जो गुण होते हैं वही गुण धर्म में होते हैं। इसलिए अगर हम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो वही धर्म हमारे लिए अपने आप सब कुछ काम करने लग जाता है। इसलिए न धर्म को पहनना पड़ता है, न धर्म को ओढ़ना पड़ता है, न धर्म का बनना पड़ता है, धर्म तो होता है। गुरु के लिए भी ना होना पड़ता है, ना गुरु को बनाना पड़ता है, ना गुरु के जैसा कुछ करना पड़ता है। गुरु तो अपने आप होता है, और जो अपने आप होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती मैंने आपको गुरु बना लिया। कहना क्यों? धर्म जिस तरह से हमारे भीतर का एक स्वभाव है, उसी तरीके से गुरु का होना भी हमारे भीतर का एक एहसास है। और एहसास को कहने में नहीं आता, एहसास तो सिर्फ अनुभव करने की चीज होती है। अगर वो चीज कहने में आ रही है तो वो अलग कही जाएगी। मैंने आपको अपना बना लिया, माने आप हैं, मैं हूं, और आपको मैंने अपना बना लिया, माने बनाने में हमने एक ब्रिज का काम कर लिया। समझ आ रहा है? यानी दो चीजों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दो चीजें कभी दुनिया में जुड़ती नहीं है। हर चीज स्वतंत्र है। कोई भी पदार्थ जैसा है वो वैसा ही अपने स्वभाव में होगा तो अच्छा लगेगा, और हर पदार्थ अपने स्वभाव में रह करके जो दूसरे को आनंद देता है, दूसरे के लिए सहयोगी बनता है, बस वही उसका उसके प्रति सबसे बड़ा बंधुता का भाव कहलाता है। आप देखें कहीं पर भी प्रकृति का नजारा देखें, कोई भी वृक्ष देखें, फूल देखें, फसल देखें, ऋतुएं देखें, किसी भी तरह के चिड़ियाओं को देखें, कौओं कबूतरों को देखें, किसी को भी देखें, सब हैं अपने अपने में, सब अपने अपने स्वभाव में हैं। और जब तक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार रहता है तब तक उसमें अपनी वास्तविकता रहती है, उसमें प्योरिटी रहती है, और वो स्वभाव में रह करके वह दूसरे को भी आकर्षित कर लेता है, दूसरे के लिए भी काम आ जाता है। ये बात अलग है, लेकिन कोई किसी के लिए होता नहीं है, कोई किसी को बनाता नहीं है। पक्षी उड़ते हैं आकाश में,
उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। जो वृक्ष अच्छा लगता है वहां बैठ जाते हैं। जिस वृक्ष पे घोंसला भी बना लेते हैं तो कभी वृक्ष से पूछते नहीं है कि मैं यहाँ घोंसला बनाना चाहता हूं, आर यू एग्री? पूछते नहीं है वो। उन्हें जहां अच्छा लगता है वो बैठने लग जाते हैं। जहां बैठने लग जाते हैं वहीं पर उनकी चोंच उसमें गड़ने लग जाती है। जहां चोंच गड़ने लग जाती है वहीं पर छेद होने लग जाते हैं। जहां छेद होने लग जाते हैं वहीं पर अपने आप स्थान बनने लग जाता है। करना कुछ नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। वह अगर प्लानिंग करे, सोचे कि मुझे यहां घोंसला बनाना है, मुझे यहां रहना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, दुखी होगा। क्योंकि जो बनाना चाह रहा है कोई दूसरा पक्षी आकर के उसे मिटा देगा। वह अपने लिए जिस स्थान पर जहां पर भी रुक जाता है वहीं पर उसका अपना स्थान अपने आप बन जाता है, रह लेता है, रुक जाता है, उड़ जाता है। न वृक्ष को दिक्कत होती है न पक्षी को दिक्कत होती है। सबके लिए वही अच्छा लगता है। अगर कहीं वृक्ष में कोई कोटर है, कोई एक खाली स्थान होता है वृक्ष के तनों में, वह तना भी अगर जो है इस तरीके का खाली स्थान वाला है तो वो भी कोई मनुष्य भी आएगा तो उसको देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि देखो वृक्ष में ये कैसी, क्या बोलते, खो है उसमें, हा? कोटर बोलते हैं उसको, खाली स्थान है। तो उसमें भी वह कुछ अपनी चीज रखने की कोशिश करेगा। देखो मैं भी इसमें कुछ अपनी चीज थोड़ी देर के लिए रख दूं, फिर देखूं ये चीज हमें वापस लौट करके आकर के मिलती है कि नहीं मिलती है। मनुष्य को भी एक कौतुक पैदा हो जाता है। जो चीज अपने स्वभाव में हो रही है वो अच्छी लगती है। धर्म भी हमें स्वभाव में ले जाता है, क्योंकि कहा गया वत्थु सहावो धम्मो। धम्म किसे कहा गया? वस्तु का स्वभाव धर्म है। जो भी वस्तु का स्वभाव है, लकड़ी का स्वभाव लकड़ी जैसा, पत्थर का स्वभाव पत्थर जैसा, फूल का स्वभाव फूल जैसा, नदियों का स्वभाव नदियों जैसा, सागर का स्वभाव सागर जैसा। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव में निष्ठ रहेगा, अच्छा लगेगा, वही उसका धर्म है। फूल का स्वभाव सुगंध फैलाना है, वो उसमें अपने आप आएगी। उसमें कोई स्प्रे करके डालनी नहीं पड़ती कि इसमें सुगंध डल जाए फिर ये हमको दे जाए, वो तो नकली चीज हो गई। अपने आप जो स्वभाव से होगा वो आपको आनंद देगा, और वही आनंद के कारण से आप उससे जुड़ेंगे तो वह आपके लिए मित्र हो गया, वही बंधु हो गया, वही आपके लिए वत्सल का काम करने लग गया, सब कुछ वही हो गया। समझ आ रहा है? लोग सीखें। धर्म को अपनाना नहीं पड़ता, धर्म को बदलना नहीं पड़ता, गुरु को बनाना नहीं पड़ता। ये सब चीजें स्वभाव से होती हैं। हमारे अंदर जिसके प्रति भी, जिसके गुणों के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, हम उससे अपने आप को अपने आप जोड़ लेते हैं। और जब अपने आप जोड़ लेते हैं तो वही चीज हमारे लिए स्वभाव से हो जाती है। हमें समझ में भी ना आए कि वो कब हो गया, तब उसका नाम है स्वभाव। अगर हम समझदारी से ये काम करेंगे तो ये काम आपके लिए श्रद्धा पैदा नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर स्वभावभूत भाव नहीं हो पाएंगे। ये काम समझदारी से नहीं होते हैं, कुछ काम स्वाभाविक रूप से होते हैं। समझदारी में तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो ये समझदारी में तो चीजें बिगड़ जाती है। अगर हम एक फूल को भी समझदारी से चुनने की कोशिश करेंगे या उस फूल को भी अपनी समझदारी से उसमें कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो मिट जाएगा वो, उसकी वास्तविक सुगंधी चली जाएगी। वो समझदारी से नहीं, स्वाभाविकता से स्वीकार करना है। जो जैसा है उसको वैसे ही स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो स्वीकार कर लो, नहीं लग रहा है मत करो। ना मना करने की, कहने की जरूरत है कि मुझे आप स्वीकार नहीं है, और ना किसी से अगर आप कहा है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं कि आप मुझे स्वीकार है। वो तो हो गया, भीतर का भाव है, हम उन्हीं के हो गए, बस इसी का नाम गुरु। उसमें कुछ कहना नहीं पड़ता, होता नहीं, अपने आप वह भीतर से मन आता है और वैसा हो जाता है, बस वो स्वाभाविक होता है। समझ आ रहा है? जिसे कहते हैं बस पहली नजर में ही क्या हो गया, आप हमारे हो गए। पहली दृष्टि में ही होता है।
अगर वो पहली दृष्टि में हो गया तब तो वो स्वाभाविक है, और बाद में कुछ सोच समझ के हुआ तो वो समझदारी हो गई। समझदारी में तो फिर गुणा भाग होगा, और गुणा भाग कभी फिट बैठेगा तो ठीक लगेगा, कि गुणा भाग फिट नहीं बैठेगा तो चेंज कर लेते हैं। तो जहां पर इस तरह का चेंज करने का भाव आएगा तो फिर आप कभी भी अपने आप को ना स्वभाव से जोड़ पाएंगे, ना कभी आप अपने स्वभाव में आ पाएंगे। इसलिए बड़ी अच्छी चीज है। सुन रहे हो? कभी आपने सुना है कि धर्म को भी गुरु कहा गया है, धर्म को ही मित्र कहा गया है, या मित्र ही जब कहा जा रहा है तो समझे कि मित्र जैसा स्वभाव ही धर्म का है और गुरु जैसा स्वभाव ही धर्म का है, और धर्म का स्वभाव और गुरु का स्वभाव अलग अलग थोड़ी ना होता, सब चीजें एक ही हैं, तभी उन्हें उस रूप में कहा जा रहा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, हमेशा कहा है, धर्म ही हमारा बंधु है, और जो हमारे लिए आदर्श हैं, चाहे वो जिनेंद्र भगवान हो चाहे गुरु हो, उनको भी मित्र के रूप में स्वीकार किया है। समझ आ रहा? किसके रूप में? हाँ, जिनसे अपनी घनिष्ठता हो जाएगी वो हमारे मित्र भी होंगे, हमारे गुरु भी होंगे, क्योंकि वो सहजता में वो वैसा ही कर रहे होंगे जैसा हमें चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते स्वयंभू स्तोत्र में अनंतनाथ भगवान की स्तुति में, शुहरत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते दिशंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवान उदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्र तवे इदम ईहितम। क्या कहते हैं? सुहृत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते। सुहृत, सुहृत माने क्या होता है? मित्र का ही यह पर्यायवाची नाम है, सुहृत। जो हे भगवान, जो आपका मित्र है, जो आपके प्रति सुहृत का भाव रखता है, यानी जो आपको अपने हृदय में रखता है, उसको सुहृत बोला जाता है। मित्र को जैसे हम अपने हृदय में रखते हैं तो मित्र का ही एक नाम हो जाता है सुहृत। जो आपका मित्र है वो तो सुभगत्वम अश्नुते, सुभगता को प्राप्त हो जाता है। सुभग माने सौभाग्य को प्राप्त होता है, उसका भाग्य बढ़ता रहता है। जो आपसे द्वेष करता है, द्विशंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते, जो आपसे द्वेष करता है वो तो प्रत्यय, जैसे शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिसे आप सफिक्स बोलते हैं, वो उससे नए नए शब्द बन जाते हैं। तो उन प्रत्ययों को कभी हम लगा सकते हैं, कभी हटा सकते हैं, और वो प्रत्येक शब्द से कब निकल जाते हैं इसको कोई पता नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द को तो अपने मूल स्वभाव में रहना है। प्रत्यय के साथ जो शब्द जोड़े गए वो तो शब्द का एक नया रूप बन गया। हम जब चाहें उस शब्द के अंदर से प्रत्यय हटा करके शब्द को मूल स्वभाव में ला सकते हैं। तो उसी तरीके से जो आपके द्वेषी हैं वो तो प्रत्यय की तरह न जाने कब हट जाते हैं, कब नष्ट हो जाते हैं, कब गिर पड़ते हैं, पता ही नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके हितैषी हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सुहृत हैं, वो उन्नति को प्राप्त होते हैं, वो सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। आप क्या करते हैं? भवान उदासीन तमः, आप तो उदासीन है। उदासीन का मतलब जो हो रहा है वो उनके कारण से हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं कि तू मेरा सुहृत है तो चल तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू खूब बढ़। तू मेरा दुश्मन है, चल तू रसातल में जा। ये नहीं कर रहे हैं। वो कैसे हैं? वो उदासीन है। वो सुहृत के प्रति भी उदासीन है, वो द्विषस के प्रति भी उदासीन है। जो उनसे द्वेष कर रहा है उसके प्रति भी उनका उदासीन भाव है, और जो उनसे मित्रता रख रहा है उसके प्रति उदासीन भाव है। लेकिन ये भी आपका ही चमत्कार है भगवान, कि जो आपसे सुहृत भाव रखता है वो तो सुभग हो जाता है, सबके लिए अच्छा लगता है, अपने आप उसकी उन्नति होती रहती है। और जो आपसे द्वेष रखता है वो गिरता जाता है, मिटता जाता है, वो लीन प्रलय को प्राप्त हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता वो कब कहां चला गया। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से धर्म होता है, इसी तरीके के भगवान होते हैं, इसी तरीके के गुरु होते हैं, और मित्र भी इसी को कहते हैं।
करना कुछ नहीं होगा उसको, लेकिन उसके होने मात्र से ही सब कुछ हो, तब तो कुछ बात हो। जहां पर करने के माध्यम से होने लगेगा, मैं आपका हो रहा हूं, अगर उससे कहा जाएगा मैं आपका हो रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए कुछ करो। करना क्या है? जब होना ही है सब कुछ, तो फिर करना क्या है? और जो होना है, उस होने में बस देखना होता है क्या हो रहा है। जब हो रहा होता है तो अपने आप होता चला जाता है, हम उसको समझ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, वो होता रहता है। लेकिन जब करना होता है तब हम थोड़ा सा करके देखते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। करने में उत्सुकता आती है कि कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, होने में उत्सुकता भी नहीं होती, हो रहा है बस। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जहां आप कुछ करने लगेंगे, समझ लो आप वहां बिगाड़ने लगेंगे। करने का नाम ही क्या है? बिगाड़ देना। और होने का नाम है बनते रहना, बना देना। जब कोई भी चीज अपने आप स्वाभाविक रूप में होती है तो बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, कोई ना कोई एक अच्छा रूप ले लेती है स्वाभाविक रूप से। और जब किसी को कुछ बनाया जाता है तो फिर वह उतना ही बन पाता है जितना उसको बनाया जा रहा हो, और वह भी वो बन जाए, वो उसकी अपनी योग्यता पर है। वो बन पाए या ना बन पाए, लेकिन वह बनेगा तो वह भी अपनी योग्यता से बनता है, और जो अपनी योग्यता से बनता है वो बहुत समय तक बना रहता है। आप क्या बना पाते हैं जो बहुत समय तक बना रहे? बहुत समय तक बनी रहने वाली चीज जो होगी वो स्वाभाविक रूप में होगी। जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बनेगा नहीं, वो जैसे बन रहा है वैसे कभी टूट भी जाएगा, मिट भी जाएगा। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, संत्राता, ये सभी हमारे लिए रक्षक हैं, अपने आप हमारे लिए प्रोटेक्शन देने वाले हैं, कारणम बिना, विदाउट एनी कॉज। कारण के साथ थोड़ी ना ये व्यवहार चलते हैं। हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करो, ये तो कारण हो गया भाई। नहीं समझ आ रहा है? धर्म मेरी रक्षा करनी चाहिए, मैंने धर्म का पालन किया है, तो कारण हो गया। गुरु को मेरी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मैंने गुरु बनाया है, तो ये कारण हो गया। कारण के बिना जो चीज स्वाभाविक रूप में होगी, बाई नेचर होगी, नेचुरल होगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई बट, इफ, कॉज कुछ नहीं होगा, वाई, वैन कुछ नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? वाई वैन का मतलब भाई बहन नहीं है? इतनी इंग्लिश तो आती कर रहे तो वाई बहन तो इंग्लिश में चलते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ क्यों, कब, उसके अनुसार चलता है। समझ आ रहा है? वहां हमेशा क्यों होती है। भारतीय संस्कृति में क्यों वाली कोई चीज ही नहीं होती है। आप देखेंगे भारतीय संस्कृति इसीलिए अच्छी मानी जाती है कि यहां पर हर चीज स्वभाव से अपने आप स्वीकार कर ली जाती है। आप विदेशी लोगों को देखेंगे, वहां पर भाई बहन तो होते ही नहीं, वहां तो भाई और बहन होता है। समझ आ रहा? वाई, यू आर माई, यू आर माइन, वाई। समझ आ रहा? आई विल मीट यू व्हेन तो वहां पर ये क्वेश्चन एराइज होते हैं, भाई बहन, और यहां पर भाई बहन नेचुरल होते हैं। पता ही नहीं पड़ता है, सब सबके भाई हैं, सब सबकी बहन है। समझ आ रहा है? ये बनाना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है। भाई बहन बनाने पड़ते हैं? होते हैं। वहां हर एक रिश्ता बनाना पड़ता है। विदेशों में वहां कुछ भी नहीं होता है, वहां सब बनावटी होता है। वहां कहना पड़ता है, वहां रिश्तों को भी एक नाम देना पड़ता है।
यहां अपने को पता ही नहीं पड़ता है कि कब हमारे लिए कौन सा रिश्ता किस नाम से जुड़ गया। कहना पड़ता है कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरी बुआ है, मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरा पापा हूं। कुछ नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, अपने आप वह सीखता चला जाएगा, स्वभाव से उसके वह रिश्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, उसका कांटेक्ट अपने आप में इस तरह से बनता चला जाएगा। ये स्वभाव होता है। तो वो रिश्ते चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जहां पर कुछ बनाना होता है वहां क्वेश्चन आ जाते हैं, और जहां नेचुरलिटी रहती है कुछ है ही नहीं। अब आपसे पूछा जाए आप हमारे क्यों हैं, इसका क्या उत्तर होता है? हम आपके क्यों हैं, इसका क्या उत्तर होता है? हवा क्यों चल रही है, हवा में सुख क्यों दे रही है, इसका क्या उत्तर होता है? वो तो चल रही है। फूल क्यों खिल रहा है? तो वैज्ञानिक जो होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो हमेशा हर चीज में क्यों लगाएगा। उसको लोग पढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन वह उतना ही ज्यादा पागल आदमी होता है जो जितना हर चीज में क्यों लगाए। वो कभी भी सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे हर चीज क्यों के साथ सिखाई गई। बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, बेटा साइंस सीखो, साइंस सीखो। क्यों सीखो? क्योंकि साइंस में हर चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप उसमें क्यों लगाओ, क्यों लगाओ, क्यों लगाओ, बस क्यों लगने से ही साइंटिस्ट बनते हैं। और उसकी जब ये आदत बन जाती है तो वो हर चीज से, मैं आपके पास क्यों बैठूं, मैं आपको क्यों गुरु मानूं, मैं आपको बड़ा क्यों मानूं, मैं नीचे क्यों बैठूं, मैं आपको आहार क्यों दूं, मैं आपकी पूजा क्यों करूं, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं। हर जगह पर क्यों है। मैं क्यों यह नहीं खाऊं, मैं क्यों यह खाऊं, मैं क्यों ऐसे कपड़े पहनूं, मैं क्यों यह नहीं पहनूं, मैं क्यों इस तरह से वहां नहीं जाऊं। हर जगह पर उसको क्यों का उत्तर चाहिए। आज के बच्चों को जो ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ इतनी विकृति उनके अंदर आ रही है कि जो अपने लिए नेचुरल चीजें थी उन सब में वह एक क्वेश्चन एराइज करने लगे। भाई हर चीज में भाई, क्यों नहीं खाना, क्यों खाना, क्योंकि उन्हें जो है यही सिखाया गया है। आप तभी अच्छे पढ़े लिखे में कहलाएंगे या वैज्ञानिक कहलाएंगे जब आप हर चीज में क्वेश्चन डालें। साइंस का यही फंडा है बस। अब उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि यह क्वेश्चन भी हमें कहां करना है। हर जगह क्वेश्चन करना है कि किस जगह पे करना है, उन्हें यह नहीं सिखाया गया। वो तो कहो कि कुछ अभी कम ये साइंस ऊंची उठ रही है, धीरे धीरे ये भी स्थिति आने वाली है। बेटा अपनी मां से पूछेगा, भाई यू आर माई मदर। समझ आ रहा ना? बच्चा अपने बाप से पूछेगा, पिता से पूछेगा, यू आर ओनली माई फादर, वाई यू प्रूव इट, यू आर माई फादर। जब ये क्वेश्चन यहां तक आ जाएगा तो समझ लेना अब संस्कृति में कुछ बचा नहीं। मतलब अब सब कुछ नष्ट हो रहा है। धर्म और संस्कृति एक साथ चलती है, और जब धर्म और संस्कृति के बीच में इस तरह के प्रश्न आने लग जाएं तो समझ लेना कि ये जो हमारी पढ़ाई है, ये जो हमारी शिक्षा है, ये हमारे लिए अब अभिशाप बन चुकी है। आज यही हो रहा है। प्रश्न उठते हैं हर चीज पर। हम उसको समझदारी समझते हैं बच्चे की। बच्चा प्रश्न कर रहा है, मां पिता पूछते हैं कि हम इसका उत्तर क्या दें महाराज, उत्तर इसके क्या होते हैं। कितनी चीजों के उत्तर दिए जाएंगे, कितनी चीजों के उत्तर होते हैं। अब वो बच्चा कहे ये फूल खिल रहा है, क्यों खिल रहा है, क्या उत्तर दिया जाएगा। फूल से सुगंध आती है, क्यों आ रही है, क्या उत्तर दिया जाएगा। नदी बह ही क्यों रही है, नदी उड़ क्यों नहीं रही है। पक्षी उड़ ही क्यों रहा है, वो चल क्यों नहीं रहा है। भैंस बैठी क्यों है, चलती क्यों है, उड़ती क्यों नहीं है। करो क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हें समझदार समझेंगे तुम्हारे टीचर, कुछ माता पिता,
लेकिन हर जगह पर क्वेश्चन क्रिएट करने का मतलब है आपको कुछ भी व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? सिंपल शब्दों में, आपको कुछ भी व्यवहारिकता का भी ज्ञान नहीं है। अगर इतने क्वेश्चन होने लग गए, यहां तक भी हम क्वेश्चन करने लग गए, तो इसका मतलब है हम साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं इन क्वेश्चनों को करने से, ना हम कोई बहुत ज्यादा अपने पढ़े लिखे का कोई मिजाज दिखा रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। इससे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझेगा कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल हो गया है, इसके अंदर नेचुरल कोई भी थिंकिंग बची नहीं, कोई भी इसका बिहेवियर बिल्कुल कोई भी जो है नेचुरल टाइप का है नहीं। ये हर चीज में बिल्कुल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। समझ आ रहा है? आप कहां तक क्वेश्चन करोगे? आज क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अभी इतनी लिमिट तक आए हैं, रात में भोजन क्यों नहीं करें, आलू क्यों नहीं खाएं, मांस क्यों नहीं खाएं, अभी इतना ही चल रहा है। अभी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ आ रहा है? आप मेरे भाई क्यों, मेरे पिता क्यों, मेरी मां क्यों, मैं यहां क्यों, देना उत्तर सबका। अगर इसी का नाम पढ़ना लिखना है, इसी का नाम जो है आगे बढ़ना या कोई पढ़े लिखे की पहचान है, तो ये आपके लिए धीरे धीरे चीजें अभिशाप बनने वाली हैं। और ये हो रहा है। हमें इतना तो सीखना ही पड़ेगा, इतना तो अपनी सहजता में आना ही पड़ेगा कि जो चीजें सहज हैं उन्हें सहज रूप में स्वीकार करना। क्वेश्चन वहां किए जाते हैं जो चीजें कुछ बनाई जा रही हो, कुछ बन रही हो। जो सहज चीजें हैं, अपने नेचुरल फॉर्म में हैं, उनमें अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी हम साइंटिस्ट नहीं हो सकेंगे। वो तो हमें वैसा ही स्वीकार करना है। फूल है तो गंध देगा, हवा है वो बहेगी, नदी है वो आगे चलेगी, पक्षी है तो वो उड़ेगा। अब उसमें आप क्वेश्चन करके अपने आप को कुछ बहुत बड़ा समझो तो ये आपकी समझदारी हो सकती है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों से आपके लिए कभी भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। समझ में आ रहा है? CS के दो मतलब होते हैं। कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? CS। एक CA के साथ भी CS होता है, एक CA वाला चार्टर्ड सेक्रेटरी है ना, एक वो भी CS होता है। समझ आ रहा है? और एक CS जो मैं बताना चाह रहा हूं वो होता है कॉमन सेंस। क्या होता है? हाँ, कितना ही पढ़ लो, जब तक कॉमन सेंस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं जो बिना कारण के चलती हैं। कारणम बिना। धर्म को स्वीकार करो। क्यों करें? अगर जिसने क्वेश्चन कर लिया वो कभी धर्म कर ही नहीं सकेगा। धर्म कारण के बिना। गुरु बना लिया, क्यों बना लिया? बन गया, धर्म हो गया। मित्र बनाया नहीं, हो गया। उससे हमें वत्सलता मिल गई, इसने मिल गया, ये मिल गया। अपने आप मिलेगा तो वह कारण के बिना मिलेगा। जहां बीच में कारण आ जाता है तो फिर वहां स्वाभाविकता नहीं रहेगी। ये बड़ा अच्छी चीज है। धर्म को कारण के बिना अपना मित्र बनाओ, धर्म को कारण के बिना अपना गुरु के रूप में स्वीकार करो। बिना कारण के अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो फिर वह चीज आपके स्वभाव में ढलने लगेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आचार्य क्या कहते हैं, धत्ते नरक पाताले निमज्जत जगताम त्रयम योजयत्यपि धर्मोयम सौख्यम अत्यक्षमंगिनाम। क्या कहते हैं? ये धर्म ही है। आप इसे चाहे मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, लेकिन जो भी जीव नरक में, पाताल में या पाताल के भी नीचे जो निगोद आदि स्थान है उनमें जो गिरने वाले हैं, गिर रहे हैं, तीनों जगत में यह जीव जहां कहीं पर भी अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सब के लिए सुख देने वाला अगर कोई है तो वह धर्म है। नीचे गिरने से बचाने वाला धर्म है,
नरक निगोद से बचने वाला धर्म है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।